हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकाल देव की कॉमिक मटका सीरीज। चलिए, ये इसका पहला पेज है, शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं। चलिए। पाताल लोक का राजा मकड़ा मंकोट शैतान की पूजा में लीन था। बलि स्वीकार कीजिए शैतान देव। नहीं, मुझ पर रहम करो। रहम का मतलब जानता तो रहम करता ना शैतान। खचाक आह, खून उबलते धड़ से चुल्लू भर खून लिया उसने। छप छप और गट गट, जय शैतान देव। बलि चढ़ाकर कक्ष से बाहर निकला मकड़ा मंकोट। तभी वहां प्रकट हुआ उसका शैतान सेवक। क्या आप संदेश लाए हो पहरी? सेनापति थोड़सा आपातकालीन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी। उलझन में डूबा आपातकालीन कक्ष की ओर चल पड़ा मकड़ा मंकोट। क्या हो सकता है सेनापति थोड़सा के आपातकालीन कक्ष में होने की वजह? वजह जानकर चीख उठा मकड़ा मंकोट। क्या कहते हो थोड़सा? सर्वशक्तिमान ओकासा मारा गया? हाँ स्वामी, और उन्हें मारने वाला है राजा लुकारू के बेटे ओंसा और थिम्फू। ओकासा के बारे में जानने के लिए पढ़े त्रिकाल देव और ओकासा। क्या कह रहे हो थोड़सा? ओंसा और थिम्फू? जी स्वामी, वह दोनों पृथ्वी पर हैं। तब तो हमें इसी वक्त पृथ्वी पर जाना होगा। थोड़सा उन दोनों का लहू बहाकर अपनी कसम पूरी करनी है हमें। क्षमा कीजिए स्वामी, त्रिकाल देव के होते ऐसा होना मुश्किल है। गुर्रा उठा खूनी स्वर में मकड़ा मंकोट। त्रिकाल देव? यह त्रिकाल देव कौन है? त्रिकाल देव ओंसा और थिम्पू का दोस्त है स्वामी। पृथ्वी के कैलाश नगर का राजकुमार, बेहद शक्तिशाली। वह साक्षात सूर्य का तेज है। उसमें मौत भी उसके दिव्य शक्तियों से डरकर भागती है। वह जो कोई भी हो ओंसा, वह थिम्पू को मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाएगा, कभी नहीं। चल पड़ा अपनी सेना के साथ पृथ्वी की ओर मकड़ा मंकोट। ओंसा और थिम्पू का लहू बहाकर ही लौटूंगा मैं। उधर ओकासा को समाप्त कर त्रिकाल देव, ओंसा और थिम्पू वापस कैलाश नगर लौट रहे थे। अचानक एक झटके से रुक गया रथ। क्या हुआ मित्र, रथ क्यों रोक दिया? यह रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा ओंसा प्यारे, जब तक मैं तुम्हारे बारे में जान नहीं लेता। क्या क्या करोगे मित्र हमारी दुख भरी कहानी सुनकर? हम हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ो। ऐसी बात करके त्रिकाल देव की दोस्ती का अपमान ना करो मित्र। मुझे निसंकोच अपने बारे में बताओ, मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है त्रिकाल देव, यदि तुम्हारी यही मर्जी है तो सुनो। हमारे पिता महाराज लुकारू पाताल लोक के सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा चैन की जिंदगी बिता रही थी। गुजरते समय के साथ साथ हम दोनों भी जवान हो रहे थे। एक दिन पिताजी ने थिम्पू को अपने कक्ष में बुलाया। पुत्र, आज तुम 20 वर्ष के हो गए हो। हमारी प्रथा के अनुसार तुम्हें कल से तपस्या पर बैठना होगा, ताकि तुम प्रजा की भलाई के लिए दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सको। जो आज्ञा पिताजी। थिम्पू तपस्या करने के लिए घने जंगलों में चला गया। ओम पाताल देवताय नमः। उन उसके जाने से मैं उदास था। उफ, थिम्पू के बिना मन नहीं लगता। फिर उसके नहीं लगता। अचानक, ओह, यह तो प्रयासी प्रयासी प्रासी नंगूरा का पालतू कबूतर। लेकिन इससे मारा किसने? चौंक पड़ा मैं उस कबूतर को देखकर। फिर उसके पंजों में बंधा पत्र निकालकर पढ़ने लगा। प्रिय मेरी स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पिताश्री ने रस्म के अनुसार हर राज्य में स्वयंवर प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता भेजा है, पर तुम नहीं आए। क्या वजह है यह मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने मन से तुम्हें पति स्वीकार किया है, और किसी और का हाथ थामने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी नंगूरा। मैं आ रहा हूँ नंगूरा, मैं आ रहा हूँ। मेरे होते तुम किसी और की नहीं हो सकती। चीखता हुआ महल की ओर भाग खड़ा हुआ मैं। पिताजी से आज्ञा लेकर मैं लंक देश की ओर रवाना हो गया। लंक सम्राट ने हमें स्वयंवर प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता पर हम भेजा पर वह हमें मिला नहीं। क्या वजह हो सकती है? वजह यह थी कि लंक देश के शाही अतिथि गृह में तुम्हें
तुम्हें पूरा यकीन है तुमने उस कबूतर को मार गिराया है? जी जी महाराज। शाबाश, लंक सम्राट के भेजे दूत को तो हम पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं। अब पाताल कुमार ओंसा तक राजकुमारी नंगूरा के संवर की खबर कभी नहीं पहुंचेगी और नंगूरा मेरी हो जाएगी। हा 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 हा। कितनी बड़ी गलतफहमी में था मकड़ा मंकोट, क्योंकि राजकुमारी नंगूरा का कबूतर मरते मरते भी अपना फर्ज निभा गया था, जिसका प्रमाण था लंक देश की ओर बढ़ता राजकुमार ओंसा का यह छोटा सा काफिला। अगले दिन लंक देश के शाही मैदान में बड़े बड़े सुरमा आए हुए थे राजकुमारी नंगूरा का हाथ थामने की इच्छा में। वरहा देश के चक्रवर्ती राजा वरहा राज, मेरे पूर्वजों ने पृथ्वी उठाई थी, यह लोग मेरा क्या मुकाबला करेंगे? सबके मन में अलग अलग विचार। सर्पलोक के सम्राट नागेश्वर, मेरी इच्छाधारी शक्तियों का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सिंहभूमि के राजकुमार सिंहदेव से कोई नहीं जीत पाएगा। विश्व का सबसे ताकतवर आदमी विराट देव, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा नंगूरा को। जादू नगरी का सम्राट जादूगर पंगा, ही आज पंगा बहुत दंगा करेगा। मकड़ा मंकोट सम्राट मकड़ा लोक सम्राट मकड़ा मंकोट, नंगूरा सिर्फ मेरी है। जिन्हें भंग किया लंक देश के महामंत्री रोसा की आवाज ने। मैं महामंत्री रोसा सम्राट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। यह स्वयंवर प्रतियोगिता 2 भागों में पूरी की जाएगी। पहले भाग में आप दो दो के गुट बनाकर मुकाबला करेंगे। हर गुट में से जीतने वाले विजेता को प्रतियोगिता के दूसरे हिस्से में शामिल किया जाएगा, जहां उसे अन्य विजेताओं से मुकाबला करनी होगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। वरहा राज के सामने था विराट देव। इसमें तो 100 हाथियों का बल लगता है। सिंहदेव के सामने था जादूगर पंगा सिंहदेव को हराना तेरे बस का नहीं है, उफ। और मकड़ा मंकोट के सामने थे सर्पराज नागेश्वर। मेरे मकड़ा जाल के आगे तेरी सर्प शक्तियां बेकार हैं नागेश्वर। माना कि तू शक्तिशाली है, लेकिन वहरा राज से ज्यादा नहीं। अपनी तांत्रिक शक्तियों से अंधा कर दूंगा मैं तुझे। तेरे हर जाल को काटना आता है मुझे। वरहा राज आज तेरी लाश गिराकर रहेगा विराट देव। सिंह देवता की सिंह शक्ति तेरा अंत करेगी पंगा। मकड़ा जाल ना सही, यह कितने जाल तुझे काबू में करेगा। बेहद कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी मुकाबले में एक को तो हारना ही था। ले मर बड़ा आ। ओह पंगा, तूने क्या किया दंगा। उफ, इस अद्भुत जाल में तो मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही है। अब विजेता थे 3, मकड़ा मंकोट, सिंहराज और वरहा राज। तीनों पागल सांड की तरह बढ़ रहे थे एक दूसरे की तरफ। अब होगी संयुक्त प्रतियोगिता, जिसमें तीनों विजेता आपस में युद्ध करेंगे। तीनों पागल सांड की तरह बढ़ रहे थे एक दूसरे की तरफ। अजीब मुकाबला है। पहले कौन किसे भिड़ेगा समझ ही नहीं आ रहा है। यह मुकाबला ताकत से नहीं कपट से लड़ा जाएगा, और मैं जितना बड़ा कपटी हूँ यह पूरी दुनिया जानती है। अगले पल हम दोनों की शक्तियां समान है। वरहा, क्यों ना पहले सिंहराज से निपट लिया जाए। ठीक है। सिंहदेव ने किया सिंही का वार, लेकिन असफल रहा। अब तुझे मृत्यु लोक पहुंचे आएंगे हम दोनों। अब मरेगा तू बहुत बुरी मौत। सिंहराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों टूट पड़े उस पर। तड़ाक। ओह, अब तेरा कलेजा निकालेगा मकड़ा। धड़ाक। दोनों ने चीरकर रख डाला सिंहराज को। हा 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 हा। फिर अब होगा तेरा मेरा मुकाबला। मैं एकदम तैयार हूँ। तुझसे जीतने के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा अपने सम्मोहन गोले का।
कोई ना देख सका था कि क्या किया था मकड़ा मंकोट ने। सिर्फ यही देख सके थे सभी कि अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी वारहा ने। मैं नहीं लड़ सकता तुमसे, अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ मैं। विजेता मकड़ा मंकोट का ठहाका गूंज उठा पूरे शाही मैदान में। हा हा हा, विजेता मैं रहा, राजकुमारी नंगूरा अब मेरी होगी। इधर इधर किसी मस्त सिंह की भांति झूमता हुआ मंच की ओर बढ़ रहा था मकड़ा मंकोट। उधर राजकुमारी नंगूरा के हाथ में चमक की एक कटार। प्रिय ओंसा, मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। किसी दूसरे की होने के बजाय मैं अपनी जान दे दूंगी। हवा में हाथ उठा नंगूरा का, और फिर उठा ही रह गया। रुक जाओ सम्राट, रुक जाओ मंकोड़ा सम्राट। ठक, गुर्रा उठा दबे स्वर में मकड़ा अपने सेवकों पर। सॉरी स्वामी, नंगूरा मेरी प्रियसी है, मेरे होते उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ओ ओंसा, गुर्रा उठा दबे स्वर में मकड़ा अपने सेवकों पर। हरामजादो, तुमने तो कहा था कि तुमने उस संदेशवाहक कबूतर को मार दिया था, फिर यह यहाँ कैसे पहुंच गया? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें ठीक कहा था मकड़ा, लेकिन यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि वह वफादार प्राणी मरते मरते भी अपनी स्वामिनी का संदेश मुझ तक पहुंचा गया। चौंक उठे सम्राट लंकेश यह रहस्यमय वार्तालाप सुनकर। राजकुमार ओंसा, यह सब क्या चक्कर है? किस विषय में बात कर रहे हो तुम? जरा हमें भी तो बताओ। बताता हूँ महाराज, सुनिए। फिर मैंने सारी बात सम्राट लंकेश को बता दी। चीख उठे सम्राट लंकेश पूरी बात जानकर। मकड़ा सम्राट, सम्राट हमें हमें आपसे ऐसी दुष्टता की उम्मीद नहीं थी, दुष्टता की उम्मीद नहीं थी। चले जाइए यहाँ से, कहीं हम अपना विवेक न खो बैठें। नहीं लंकेश राज, मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वयंवर प्रतियोगिता जीती है। मैं राजकुमारी नंगूरा को साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। नंगूरा को हाथ नंगूरा का हाथ पाने की कल्पना छोड़ दो मकड़ा मंकोट, और चले जाओ, वरना तुम्हारी लाश ही जाएगी यहाँ से। गुस्से और अपमान की आग में जलता हुआ मकड़ा गुर्रा उठा। ठीक है लंक राजा, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अपने अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। नंगूरा को हासिल करके ही रहूंगा। धमकियां देता मकड़ा मंकोट वहां से चला गया, और सम्राट लंकेश के साथ नंगूरा को लेकर मैं पाताल लोक पहुंचा। पिताश्री, हमें तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है पुत्र, तुमने पूरे पाताल लोक का नाम ऊंचा किया है। महामंत्री जी, आज्ञा राम महाराज। शादी की तैयारी कीजिए, पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। कल सुबह हमारे बेटे का विवाह होगा। यह शादी तुम्हें थिम्पू के बिना ही करनी पड़ेगी पुत्र। घर आई दुल्हन को हम कुंवारी तो बैठा नहीं सकते। लेकिन पिताश्री, मैं सिंपू के बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? यह शादी तुम्हें थिम्पू के बिना ही करनी पड़ेगी पुत्र। घर आई दुल्हन को हम कुमारी तो बैठा नहीं सकते। चलिए दोस्तों, ये त्रिकाल देव की कॉमिक्स मटका शीश का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए।